सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। एक तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस एक ऐसा महफूज पाकिस्तान है जहां दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। इस्लामाबाद के गिर्द खींचे गए कड़े हिफाजती हिसार में वज़ीर आज़म का तैयारा लैंड कर चुका है। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने अजीम दोस्त का रेड कारपेट पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल दो फूल से बच्चों ने कौम की जानिब से खुश रंग फूलों का गुलदस्ता पेश करके वेलकम किया। चीनी वज़ीर आज़म ने इस पुरतपाक इस्तकबाल पर मुतासिर होकर कहा कि जैसे ही मैं जहाज़ से उतरा मुझे गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा गया। पाकिस्तानी अवाम की दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर कुन है और पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है, उभरती हुई माशी मंदी और बड़ा मुस्लिम मुल्क और हर मौसम का स्ट्रैटेजिक ताउन करने वाला आनी दोस्त है। कोई 17 बरस बाद पाकिस्तान में एक आलमी सतह की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसके हवाले से वज़ीर इत्तलात अता तारन ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने साबित किया है कि हम SCO की मेज़बानी करना जानते हैं और हमने रेड टेप से रेड कारपेट तक का सफ़र तय किया है। हमारा ख्वाब है कि G20 का इजलास भी यहीं पर हो। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद से पाकिस्तान का एक बिल्कुल मुख्तलिफ इमेज दुनिया के सामने आ रहा है। दुनिया जान रही है कि एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकिम बतलाया जाने वाला मुल्क असल में बहुत पोटेंशियल रखता है और दुनिया की टॉप 10 फौजों में से एक, एटमी कुव्वत का हामिल और अपनी आबादी के स्ट्रक्चर में 60% नौजवान रखने वाला पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। कोई 17 बरस बाद पाकिस्तान में इस सतह की आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें खित्ते की 3 एटमी कुव्वतें मिल बैठकर सलाह मशवरे करेंगी और इश्यूज डिस्कस होंगे, आगे बढ़ने की बात होगी। और यही बात पाकिस्तान मुखालिफिन से हजम नहीं हो रही। बदकिस्मती से हमारे पड़ोस में न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम खूब जोरों पर है। अच्छा, आम दिनों में भी इनका बस नहीं चलता कि साइबेरिया में अगर 2 इंच ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए तो रूसी सदर को फ़ोन खड़का दिया जाए कि हो ना हो ये पाकिस्तान की कारस्तानी होगी। अब मज़ीद क्या बात की जाए कि वहाँ तो गलती से कोई कबूतर भी अगर बॉर्डर क्रॉस कर ले तो उनकी दौड़ें लग जाती हैं कि पाकिस्तान का जो जासूस कबूतर है वो पकड़ लिया गया है। अच्छा, पाकिस्तान दुश्मन जो है उसने तो यही करना है कि उसने पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिलवाने के लिए बड़े पापड़ बेलने हैं, क्योंकि दुश्मन है। वो कैसे बर्दाश्त करते हैं कि पाकिस्तान की जो आलमी तन्हाई है वो ख़त्म हो और पाकिस्तान उनके पापड़ों पर पाँव रख कर उनकी सारी मेहनत गलत कर दे। पाकिस्तान मुखालिफिन ने यही करना था, लेकिन अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है इसे क्या कहा जाए इस सिचुएशन को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैरत अंगेज तौर पर एन 15 अक्टूबर के रोज़ डी चौक पर एहतजाज का जो ऐलान कर दिया, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और PTI के जो हमदर्द हैं, खैर ख्वाह कुछ PTI के अंदर के भी लोग हैं, वो भी समझते हैं कि एहतजाज के लिए ये जो वक्त है ये मुनासिब नहीं है। ना वक्त मुनासिब है, ना मुकाम मुनासिब है। दुनिया को आखिर क्या मैसेज आएगा इस तारीख में अगर आप एहतजाज करते हैं। लेकिन जो PTI की क़यादत है, जो मतलब मेन क़यादत है, वो अपने फ़ैसले पर कायम है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाकदीन है, ज़ाहिर बात है उनको तनकीद करने का मौका मिल रहा है। वो 2014 का जो धरना है वो भी डिस्कस होना शुरू हो गया कि PTI ने ज़ाहिर बात है पहले बार तो ऐसा नहीं किया है। 2014 में इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी ने यही कुछ किया था और तब भी चीनी सदर जो है उनका दौरा होना था, जो कि मुलतवी करवा कर ये रहे थे। अच्छा, अब मुखालिफ इनका कह रहे हैं कि इंतहाई मुश्किल वक्त में जब मुल्की ख़जाना तकरीबन खाली बर्तन की तरह बज रहा था और वज़ीर आज़म IMF से मिन्नते तरले करके कर्ज मांग रहे थे, तो एक ही पार्टी IMF के दफ्तर के सामने एहतजाज कर रही थी कि खबरदार $1 भी ना देना, और वो भी थी PTI। अब उनके मुताबिक इसी महीने मलेशिया के जो वज़ीर आज़म में पाकिस्तान आए तब भी एक ही पार्टी एहतजाज पर थी और वो भी पार्टी PTI। अब शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो इस्लामाबाद में हो रहा है और वही पार्टी एहतजाज का ऐलान किए हुए है PTI। अब इस एहतजाज की जो दीगर वजूहात हैं उनमें से एक वजह अडियाला जेल में मुलाकातें ना करवाना बताया जा रहा है। अल्लाह ताला खान साहब को ज़िंदगी दे, वो एक बड़ी पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन दिनों जेल में हैं और मुकदमात का सामना कर रहे हैं, लेकिन महफूज तो हैं। एहतजाज कुछ दिन बाद भी हो सकता था। PTI के इस फैसले पर उनके जो हिमायती हैं वो भी काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, परेशान हैं कि वो इसे अब कैसे सपोर्ट करें।
ज़ाहिर बात है वो अक्लो फहम के घोड़े भी दौड़ा दौड़ा कर थक गए हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम में हसन मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और PTI से नईम हैदर पंजोता साहब, किसी तारुफ के मुताबिक आप हमें ज्वाइन करें इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया जी आपका भी ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि मैं एहतजाज की तरफ आऊँ नईम साहब, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस है नासिर भट्ट साहब, दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी और 17 बरस के बाद पाकिस्तान में जो आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस हो रही है, माशाल्लाह पाकिस्तान को ये कितना पाकिस्तान के लिए एक ऑनर है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, भारतीय वफ्द की भी तवील अरसे बाद पाकिस्तान आमद हुई है, तो भारत से जो ताल्लुकात हैं उसके बारे से बड़ी बात हो रही है कि किसी इस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी ब्रेक थ्रू की भी उम्मीद की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो सारी बातें बता दी, ठीक है। देखें वो लोग किधर गए जो कहते थे पाकिस्तान तनहा हो चुका है, अब तो उनको मुंह की खानी पड़ रही है ना। माशाल्लाह ये जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है ये एक अच्छा मैसेज है और वो सब हमारे मेहमान आ रहे हैं, लेकिन एक जमात जिसका नाम PTI है, ये इंतशार जमात, इन्होंने 15 अक्टूबर को ये एहतजाज रख लिया है। क्यों? आज का दिन तो ऐसा था कि सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी सियासी जमातें चाहे वो अपोजिशन में है, कम से कम ये मैसेज तो एक दे देते कि हम पाकिस्तान की मजबूती और खुशहाली के लिए एक पेज पे हैं। ये जमात ये बताती है कि हम पाकिस्तान को ना मजबूत देखना चाहते हैं, ना खुशहाल देखना चाहते हैं, ना अवाम को इनकी फ़िक्र है। आप इनका क्या है, आप ये देखें मुतालबा आ गया है कि एक कैदी की मुलाकात, PTI का मुतालबा है कि एक कैदी से मुलाकात, वो किधर अवाम का तो इनको फिर कोई काम नहीं है ना। तो अब सर वैसे जो एक कैदी उनका लीडर है ना, नहीं ठीक है, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह है, हुकूमत का भी तो काम है ना तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना। वो कह रही जो मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी मुलाकात अगर करवा दी जाती। देखें अडयाला जेल में सियासी कैदियों पे पाबंदी लगी है मुलाकात की, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 3-4 दिन और हैं। ठीक है, इमरान खान के साथ तो सुबह शाम मुलाकातें होती हैं उनके वकला की, वो मैसेज देते हैं, वो लेकिन उनको आखिरी मुलाकात अदालत की ने तारीख कहा जो बता रहे हैं भट्ट साहब, वो आपने देखा आखिरी मुलाकात की जो तारीख वो बता रहे हैं। नहीं देखे मुलाकात है, हमारे लीडर के साथ भी ऐसा हुआ कि वो तो 6-6 महीने जमानतों की दरखास्त नहीं लगती तब थी, भी गलत हुआ था। देखे ना हमने, लेकिन तो देखिए गलत हमने पाकिस्तान के मुखालिफ तो कोई बात ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ कि पाकिस्तान के मुखालिफ बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल कि अगर आपके लीडर के साथ भी ऐसा हुआ, उधर भी ऐसा हो रहा है, तो फिर ये क्या हो रहा है? नहीं देखें एक बात है, अभी मुझे बताया कि इमरान खान ने उसका, आप देख लें, उसने कभी भी अच्छी बात कभी नहीं करनी, ये इंतशारी टोला है। मैं आपको बता दूं, आप लोग मुलाकात इसलिए नहीं होने दे रहे थे कि कोई प्लानिंग ना करें, वो आगे किस लेवल का एहतजाज हो, वो या बात कर प्लानिंग करते रहे, उनको इजाजत भी मिली है, उनका काम एक है, वो उनका एक वज़ीर आला है, वो क्या करता है आगे। अब मुझे बताएं 15 अक्टूबर को अगर कोई भी बंदा इस इस्लामाबाद के इस रेड जोन की तरफ आएगा तो कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा और बड़ी सख्ती से इसे निपटा जाएगा। ये क्या मैसेज दे, इनको तो ये मैसेज देना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के लिए एक मेहमान आ रहे हैं बाहर से, दुनिया से, कोई वज़ीर आज़म है, कोई सदर है, चाइना का आज वज़ीर आज़म है, कितनी अच्छी बात है। हमें ये पैगाम तो दुनिया को दे दिया कि पाकिस्तान तनाव नहीं है उनके साथ। अब इस काम के लिए आप कहें जी कि हमारी मुलाकात कराओ, एक कोई क्या मुतालबा है, या मुतालबा होता ना जी कि अवाम के मफाद में ये काम करें, ये जो हालात हैं इसको ठीक करने के लिए हमारे साथ आप बैठें, हमें साथ बिठाएं, या कोई ऐसी वो एक बात कर रहे हैं, ले दे के बात है जी हमारे कैदी से मुलाकात करा दें। मुलाकात हो जाएगी, जब मुलाकातें देखें ना, एक से आप मुलाकात करेंगे तो बाकी कैदी को क्या कसूर है। इमरान खान तो कहता था कि तरीके इंसाफ वो है कि सबके साथ मसावी सलूक हो, तो जब आपसे मुलाकात होगी तो बाकियों की क्यों ना हो। तो ये बात है, मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अगर आप रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और कानून को अपने हाथ में ये अगर कोई लेने की कोशिश करेगा तो फिर उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। अभी भी इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये अवाम की क्या भलाई कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। एक दुनिया से अगर कोई ममालिक आ रहे हैं और सरबराहान आ रहे हैं तो इनको चाहिए कैसा मैसेज देते। हमें तो चाहिए था कि हम एक जॉइंट सेशन बुलाते, ये भी वहाँ बैठते, लेकिन इनके करतूत, इनकी बातें आप सुनते हैं ना। वो उन्होंने कहा था कि जी वो इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा आ रहा है ना,
ऐसा करेंगे हम उसको अपने एहतजाज में बुलाएंगे और वो हमारे एहतजाज में शामिल होगा। ये है जमात, ये इनका काम है। तो इसलिए इनको महल करतारपुर में हम दे देते हैं जगह, 16 तारीख गुजरे 17, तो वहाँ जाके एहतजाज करें, उसको भी बुला लें वज़ीर ख़ारजा को और खुल के एहतजाज करें। लेकिन खुदारा पाकिस्तान की मजबूती और खुशहाली के लिए होश के नाखून लें। और सियासी देखिए अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, जमहूरियत में ही होता है। लेकिन इनके देख लें ट्रैक रिकॉर्ड, 9 मई वो गंडापुर आया, वो गायब हो गया 12 घंटे के लिए। फिर उसने कहा मेरी जेब में पैसे नहीं, मैं इधर पहाड़ों से उतरा। ये 420 की फिल्म क्या है? तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे ये यकीन है कि अभी ये शायद ये अपना जो इरादा चेंज कर ले। चलें, आपकी इजाजत से जरा उनका इरादा जान लेते हैं। उनका इरादा तो लेकिन नहीं, सबसे जान जी जान ले जी। नईम साहब, आपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ नासिर भट्ट साहब की पूरी बात सुनी। 1-2 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि शायद आपको आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। अक्सर होता है कि हाँ, क्योंकि अक्सर ना PTI से भी, बाकी तमाम जमातों से भी, मैं सिर्फ PTI की बात नहीं करूँगी, अक्सर बात के दौरान जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने सारी तनकीद बड़े आराम से सुनी जिस पर आपकी तारीफ बनती है। तो मुझे 1 सेकंड के लिए लगा शायद आपको आवाज़ नहीं जा रही। जी जी नईम साहब। हसन साहब जरा आप सोच के रख ले, आप किस बात पे मुस्कुरा रहे थे? मैं आपसे पहला सवाल यही पूछूंगी अभी आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या थी? जी नहीं, पहले आप जी क्या जवाब है आपके पास इन बातों का? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये खुद को हुकूमत ना कहें। तीसरी बात ये है कि 3 से लेकर 14 तक जो है वो तो कोई SU कॉन्फ्रेंस नहीं थी। 3 से लेकर 14 तक मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाने की क्या वजह है? क्या वजह आप बताएं, वकील भी हैं, आप बताएं। जो था नहीं, अब सुन लेना, सवाल कीजिएगा, एक दफा मुझे जवाब देने। ठीक है, वजह भी बता दीजिएगा आपके मुताबिक वजह क्या थी? जी जी। मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजोथा एडवोकेट हाई कोर्ट के, उनको अगवा कर लिया गया इसी वजह से कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था एक्सेस के हवाले से। खान साहब की बहनें, उनको मुख्तलिफ मुकदमात में इम्प्लीकेट करके अडयाला जेल भेज दिया गया। अडयाला से बल्कि वहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पहले थी, तादाद ज्यादा थी, तो उनको जेल में भेज दिया गया। और जो राब्ता था खान साहब के साथ एक्सेस के हवाले से या उनकी इंफॉर्मेशन के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल समात युद्ध थी, उन समातों को भी जानबूझकर 17 के बाद लेकर चले गए। उसके अंदर क्या वैलिड रीजन है? कोई रीजन हमें वजह तो बताए ना। अगर पूरी कौम जो है इस हवाले से तशवीश रखती है कि उनकी सेहत के हवाले से हमें गलत खबरें मिल रही हैं या उनके ऊपर जो सख्तियां की गई हैं उनके हवाले से जो है वो हम चाहते हैं कि हमारी तमाम लीडरान से उनकी पार्टियों की मुलाकातें हक हैं। जेल में सबकी पाबंदी है, सबकी मुलाकातें। नहीं वो देखिए नहीं, मैं 1 मिनट, ये अक्सर नून लीग वाले जब साथ बैठे होते हैं, अभी भट्ट साहब ने भी बात की कि जी हमारे लीडर के साथ भी ऐसे ही होता था। बात ये है कि इमरान खान से मुलाकात करना हमारा हक है, ये राइट है, ये राइट आप छीन नहीं सकते। आपने जानबूझकर पाबंदी लगाई है और ये जो बाकी कैदियों के ऊपर पाबंदी है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बाकी ऊपर पाबंदी क्योंकि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाने का आपको जवाब चाहिए था। आप चाहते थे कि इन पर पाबंदी हो, बाकी पर तो एक जवाब बन जाएगा कि सबकी मुलाकात। क्या सिक्योरिटी का इशू है? क्या अडयाला जेल के अंदर SU कॉन्फ्रेंस होनी है? ये ड्रामे, ये बहाने, हम एहतजाज करेंगे, ये हमारा हक है। लेकिन नून लीग का मौक़िफ़ उस पे यही है। नहीं, नून लीग का मौक़िफ़ उस पे यही, भट्ट साहब भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि नहीं हुई ज्यादती। जरा आप भी मौक़िफ़ देते सर, ये कि कंट्रोवर्शियल है काफी ज्यादा। जी नहीं, लेकिन झूठी खबर थी ना, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी नईम साहब, नून लीग कह रही झूठी खबर है ये, वो बच्चियां वहां पर गवाही दे रही हैं जी। वहां पर मैं वही कह रही, कंट्रोवर्शियल है ना, बिल्कुल 2 साइड की स्टोरी है। और अली खान जी या इमरान खान कोई सिपाही वहां पर जाकर खड़ा होकर ये बात नहीं कर रहा, वो कॉलेज की बच्चियां वो कर रही हैं। यही वजह है कि लोगों को अगवा करो, फिर कौन हमें पता ही नहीं है, लोगों को ऑफर्स करो पैसों की और कहा जाए कि हमारे नंबर पूरे हो गए हैं। बात ये है कि ये लोग हैं जिनका असलियत ये है। चलिए ब्रेक का वक्त भी आ गया है, ठीक है, टाइम भी जरा पूरा हो गया, ब्रेक आ गई है। नहीं, मैं आप लोगों को दोबारा मौका देती हूँ, अगले दोनों सेगमेंट्स में भी आप तमाम मेहमान मेरे साथ। सर शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, हसन साहब का मौक़िफ़ ब्रेक के बाद लेते हैं, के बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। नासिर भट्ट साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया जी ताउन करने के लिए कि आपने
अपनी बारी का इंतज़ार किया बड़े सब्र तहम्मुल के साथ। पीपल्स पार्टी की चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है वैसे कि पीपल्स पार्टी बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करती है। तो आपकी बारी अब आई है ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त की कमी थी और आपका मौक़िफ़ मैं नहीं सुन पाई। अच्छा जी हसन साहब, ये अभी बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि अडयाला जेल में मुलाकातें किसी से भी नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन वो अपनी पार्टी के लीडर के बारे में, जारी बात है उनका भी पूरा राइट है, वो थोड़े परेशान हैं क्योंकि मुलाकात जो लास्ट में हुई थी वो काफ़ी देर पहले हुई थी। लेकिन बहरहाल एहतजाज की जो बात की जा रही है ऐसे माहौल में जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन नहीं है जो पीटीआई वाले अभी मतलब इस टाइम पे थोड़ा डिले कर सकते हैं एहतजाज को मेरे मुताबिक। उसके बाद नासिर भट्ट साहब ने बात ये की कि जी जब हमारे लीडर कैद में थे तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाता था। तो मतलब अगर एक चीज़ गलत है दूसरी चीज़ गलत, दो गलत मिलके कभी सही नहीं हो सकते ना। अगर उनके लीडर के साथ इनकी पार्टी ने गलत किया, इन्होंने भी गलत किया, अब इनके लीडर के साथ उनकी हुकूमत है वो भी गलत हो रहा है, दोनों को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपके जो लीडर थे भुट्टो साहब, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अगर मैं कहूँ सबसे बड़े लीडर रहे हिस्ट्री में तो गलत नहीं होगा कोई, खैर मेरी बात से इख्तिलाफ भी कर सकते। मेरी नज़र में भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, उस टाइम पे सिर्फ सोशल मीडिया नहीं था। अगर उस टाइम पे सोशल मीडिया होता तो सोचे कि भुट्टो साहब का ग्राफ कितना बड़ा था। भुट्टो साहब का भी जो उनकी फांसी थी, शहादत कह लें फांसी कह लें, उसको आप अदालती कत्ल कहते हैं, उनको भी इंसाफ दुनिया से जाने के इतने साल बाद मिला सर। मतलब आलम अरवा में वो हैं तो अब जाके उनको इंसाफ मिला। अब उस इंसाफ की भी क्या आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे ये भी ज़रा बता दें। तो ये जो मुलाकातें और एक दूसरे के अदवार में जो एक दूसरे के साथ किया जा रहा होता है, इनके दौर में वो कैद उनके दौर में ये कैद, भुट्टो साहब को इंसाफ इतनी देर बाद मिल रहा है, तो इस पे आपका क्या एनालिसिस है? मैं तमाम पार्टियों से आज पूछना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा गुजारिश है कि मैं आपकी मेहरबानी है कि आपने पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट किया कि वो तहम्मुल के साथ सुनते हैं। हम तो हमेशा इतना एक हमारे साथ तो हुआ है कि हमें वैसे ही सब्र आ गया है कि हम जो भी हो उसे बर्दाश्त करें और आगे बढ़ें, पिछलों को ना याद करें। मेरे दोनों भाई जो हैं वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ और वो कह रहे हैं हमारे साथ ये हुआ। दोनों के साथ हुआ है और दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आज भी जो हमारा टॉपिक है मैं उसके लिए यकीनन ये अर्ज करूंगा कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहाँ पे पाकिस्तान मेज़बानी कर रहे हैं, हमारे तरीके इंसाफ के भाइयों को भी मैं अपील करूंगा कि ये मौका हमें गुजारना चाहिए। हमारी लड़ाई इस मुल्क के अंदर है और सियासी लड़ाई है, वो यकीनन लड़नी चाहिए और वो आपका बिल्कुल हक है, एहतजाज करना आपका हक अच्छा, लेकिन एक चीज़ है ये हसन साहब, ये मैं आपसे भी पूछते हुए ये सवाल है कि नहीं मैं आपकी तरफ आती हूँ फिर भट्ट साहब आपकी तरफ, कि एक ही सवाल कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर दाखिला साहब ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि मुलाकात हो जाएगी, आपने जिस तारीख का एहतजाज का ऐलान किया वो तारीख कितनी देर बाद आएगी और फिर मुलाकात कब होगी? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं समझ आई। जी हसन मुर्जा साहब। देखिए गुजारिश ये है कि ये जो हमारी बदएतमादी की फिजा है ना, वो इतनी ज्यादा हो गई है और मीडिया मैसेजिंग इतनी ज्यादा हो गई है जो हमारे इंतशार में इजाफे का बायस बन रही है। हम में एक दूसरे पे एतमाद नहीं रहा। हम ये सोचते हैं अगर कोई जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि शायद इनको फायदा है या ये पर्सन स्पेसिफिक है कि किसी शख्स को फायदा देने के लिए किया जा रहा है। हम उसका नहीं देखते कि यार ये तो इतना पुराना मुतालबा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको हमेशा अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा रखा है, हमारे नजरियात का हिस्सा है और हम उसको ये कहते हैं जी कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। अगर 18वीं तरमीम करते वक्त आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर्स जो थी वो पार्लियामान को दे रहे थे तो उस वक्त भी तो टाइम हमारे हाथ में था, लेकिन हमने तो उस वक्त वो टाइम को ना देखा और हमने कहा कि ये पार्लियामान का हक है और पार्लियामान के पास होनी चाहिए। तो ये कोई ना कोई वक्त तो ऐसा होगा जब किसी न किसी को वो चीज सूट नहीं कर रही होगी, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि एक ठीक काम जो है उसको ना किया जाए। मैं तो इस इंतशार जिसको आप इंतशार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस टाइम को मैं तो इंतशार भी नहीं कहता, मैं तो ये समझता हूं कि ये हमारी सियासी लड़ाई थी जिसको हम रियासत और एक जमात के दरमियान हमने ला के खड़ा कर दिया है। इसका हल जो है वो सियासी हल होना चाहिए। हम बड़ी गलत तरफ बढ़ रहे हैं। हमने हमारे जो पिछले बयानात हैं
वो दोनों अतराफ से आप देख लें। अगर एक जयशंकर को दावत देता है कि आओ हमारे जलसे में तकरीर करो, तो दूसरा अगर उसको बेहतर करना चाहे तो वो अपने ऐसे कंडक्ट से और ऐसी चीजों से उसको बेहतर कर सकता है। लेकिन हम कतन ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि उसने ये बात की है तो हमने पॉइंट स्कोरिंग करनी है, और उसके बदले में हम एक और गद्दारी का तगमा जारी कर देते हैं। कब तक ये तगमे जारी कर? चलें ठीक है जी। नईम साहब अगर मुलाकात हो जाती है आपके लीडर से, ठीक है हसन साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। नईम साहब अगर आपके लीडर से मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है तो उसके बाद क्या फिर सूरत हाल होगी? अगर आपको खान साहब कह देते हैं कि एहतजाज को पोस्टपोन कर दें क्योंकि ये अहम दिन है, और ख़ास तौर पे भारत आपको पता है मतलब उनके हाथ तो खबर आने की देर है, फिर उनका जो मीडिया है वो आपके सामने है, तो ऐसे हालात में ऐसी सिचुएशन में एहतजाज करना बिल्कुल भी मौजू नहीं है। तो फिर आप लोग क्या एहतजाज कैंसिल कर देंगे? मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आपसे रिक्वेस्ट की है, तो कोई भरम रखेंगे आप उनका, कोई मान रखेंगे आप उनका? मौलाना साहब ने जो है वो उनसे भी बात डेफिनेटली की होगी इस हवाले से कि मुलाकात आप करवा दें, क्योंकि इसके लिए कोई इशू नहीं है। कोई एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो अडयाला जेल के अंदर नहीं हो रही। एक डॉक्टर चला जाएगा, साथ एक फैमिली का मेंबर चला जाएगा। हमने तो पहले दिन से जो है ये कहा कि हमारी ये कॉल जो है ये कंडीशनल कि हमारी एक्सेस दी जाए, हमें खान साहब की तबीयत दरियाफ्त करनी है, डॉक्टर चला जाए, हम एहतजाज जो है मौखर कर देंगे। जहाँ तक एहतजाज हैं, बाकी एहतजाज वो 17 के बाद भी आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए नजर आएंगे क्योंकि ये आईनी जो तरमीम लाना चाहते हैं कोई ये भूल जाए कि हम उनको इस साजिश में कामयाब होने का मौका देंगे या उन्हें खुली छूट देंगे। पूरी कौम जो है इन आईनी तरमीम को मुस्तरद करती है क्योंकि ये ऐसा जज लाना चाहते हैं, ऐसी अदालत बनाना चाहते हैं जिससे लोगों का और बाकी जो तरमीम करना चाहते हैं जिसके जरिए उसमें वैसे इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। नईम ये जो नईम मुझे साहब ये मौलाना फजल रहमान साहब के मुताबिक इत्तेफाक राय के करीब पहुंच गए आईनी तरमीम पर। नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो उन्होंने तरमीम का मसौदा दिया था मौलाना साहब ने उनका मुस्तरद कर दिया था। नईम साहब भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नासिर भट्ट साहब, आप मखसूस नशिस्तों की बात करते हैं, कर दिया, क्या उसमें फैसला ठीक था कि आप एक जब एक था फैसला? जी आप मुझे बताएं ना, ये 63A में क्या है कि आप जिस सियासी जमात में शामिल हो जाते हैं फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस कह रहे हैं कि आप वो जमात छोड़ दें और 15 दिन आपको दे रहे हैं किसी और जमात में। ये किधर कानून है? ये कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या गलत तशरीह नहीं की? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ गलत फैसला नहीं किया। क्या हुआ उसमें? उस जुल्फकार अली भुट्टो बेचारे तो दुनिया से चले गए और अदालत ने कहा जी हाँ ये पहला फैसला गलत था, तो फिर उनको वापस लेके आएंगे आप? क्या उन जजेस को कुछ पूछा जाएगा? तो बात ये देखें, मैंने आपकी बात सारी सुनी है। 60 अब आप बताएं ना मुझे, अब ये जो आप एक बात कर रहे हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, आप रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको आपकी एक ही ख्वाहिश है कि हमारी एक कैदी से मुलाकात करा दें। भाई अडयाला जेल में सब कैदियों की मुलाकात बंद है। और एक बात आप याद रखें कि ये आपका जो तरीकाकार है, आप समझ रहे हैं, आप ये देखें कि आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। देखें उनका तरीकाकार इन दिनों में एहतजाज का बिल्कुल ठीक नहीं होगा अगर वो करेंगे, लेकिन वो जब बार बार कह रहे हैं एक कैदी से मुलाकात है, वो कैदी उनका लीडर है। देखें लीडर वो एक कैदी नहीं है ना, उनकी पार्टी का लीडर है, मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है। अडयाला जेल में सब कैदियों जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं होती थी वो भी गलत था, ठीक है। हमारे यहाँ तो ये होता था, उनकी शादी अरसे बाद इंसाफ मिला, उस पर भी मैंने खुलकर अभी बात की, जिसके साथ भी ये गलत है। नवाज शरीफ के साथ क्या किया साकिब निसार ने? गलत किया ना। सईद खोसा ने क्या किया? तो कौन कह रहे सही किया? तो मुझे बताएं, उनको भी इंसाफ चाहिए था ना कि नहीं ये कहना ह्यूमन राइट्स, उस वक्त ह्यूमन राइट्स किधर थे? तुसी बदला लेना? नहीं मैं बदला नहीं ले रहे। अगर हम एक ठीक कर रहे हैं कानून को, आप मुझे बताएं कि अगर हम ये कानून ला रहे हैं, जब देखें अब हसास शख्स वो होता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कहता है कि मैं किसी और के साथ इस ट्रेंड को चेंज करूंगा। अगर आप मुझे ये समझ लेती, आप लोग उससे आर्ग्यू करते हैं ना इंतहाई अदब के साथ, आप मेरे बड़े उनका बहुत एहतराम करती हूँ, बट सब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से उनके बारे में बात करते हैं, हमारे साथ भी हुआ था, उनसे कर लेंगे तो भाई हमारे साथ भी हो रहा है। एक दूसरे की जो
अखबार में जो कुछ होता है क्या देखिए, जस्टिफिकेशन है? मेरा सवाल समझे, जी, जी। क्या वो जस्टिफिकेशन है? बिल्कुल नहीं है वो। जी, मुझे ये बताएं, मेरा मेरे सवाल था। कायद ने तो उस दिन कह दिया कि भाई तुम कहते थे अमेरिका जाके भी मैं नवाज शरीफ के एसी बंद करूंगा, वो भी गलत उन्होंने कहते कहा थे। आप एक की जगह 2 एसी लगाओ, हाँ, मुझे हाँ। कोई परवाह नहीं, वो भी कभी गलत था, उन्होंने ये उन्हें बात भी नहीं कहना की। चाहिए था। लेकिन आप मुझे बताएं इस सूरत हाल में अब आप बताएं कि आप अगर हुकूमत को और रियासत को ब्लैकमेल करने के चक्कर में है तो ये कभी नहीं होगा। एक कानून बन गया है कि इस्लामाबाद में रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं हो सकता। हमने आपको जगह भी दे दी। आपका अगर ये वतीरा है कि आपने शरारत ही करनी है तो आप मुझे बताएं, आप एक अगर सियासी जमात इमरान खान की है तो क्या इस वक्त उसका एहतजाज करना बनता है? क्या दुनिया को ये मैसेज इस टाइम पे बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन फिर एक सवाल है ना, जो आपके साद रफीक साहब, आपकी पार्टी के ना ख्वाजा साद रफीक साहब, बहुत सीनियर बंदे हैं, उन्होंने मशवरा दिया है हुकूमत को कि पीटीआई वालों की मुलाकात उनके लीडर से करवा दें। देखिए ना, मैं कहता हूँ कि चले उन्होंने रोला ही खत्म हो उनका। लेकिन ये तो किसी से बात ही नहीं करते हैं। वो मुलाकात चाह रहे हैं ना, वज़ीर दाखिला साहब ने भी यकीन दहानी करवाई है ना। अगर ये मुलाकात कर लेते हैं, वो मना कर देते हैं तो ना इंतजार करें ना, आज होता है फैसला, कल इन्होंने तो कल तो एहतजाज करना है। देखिए ना, वज़ीर दाखिला को एहतजाज किस तारीख को कर रहे हैं? वो कल कर रहे हैं 15 को। तो फिर कल फैसला होगा। मुझे बताएं कल या सुबह सुबह फैसला होगा? सेंसिटिव है कल का दिन, सेंसिटिव है। मैं जानना चाह रही भट्ट साहब, फिर कब फैसला होगा? नहीं, देखिए ना, जब एक बन गया, इन्होंने एक फैसला किया रात को 12 बजे फैसला जेल में किसी कैदी की कोई उसमें कोई स्पेसिफिक इमरान खान नहीं है, सबके लिए पाबंदी है। अब आप एक को अगर कहेंगे मुलाकात करो, बाकियों का क्या कसूर है? फिर आप मुझे बताएं ना, तरीके इंसाफ कहती है जी इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, गरीब के साथ भी, अमीर के साथ भी, तो फिर बाकियों को भी मुलाकात करा दें, उनका क्यों रोके? अच्छा हसन साहब, आप इस पूरे सिनेरियो में थोड़े न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल इन अ वे कि वो तो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बट साहब नईम पंजोता साहब अपने लीडर से मुलाकात करना चाह रहे हैं और अपने लीडर के लिए बात कर रहे हैं, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप न्यूट्रल हैं, गो कि आप लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन हिस्सा भी इसी तरह का है जिसका न्यूट्रल सा एक हिस्सा है कि आप लोगों के पास आईन नहीं होते हैं, वजारतों का बोझ नहीं है। तनकीद करनी किसी ने महंगाई पे तो नून लीग पे करे, लेकिन आप लोग हमारे साथ हुकूमत कैसे हैं सदर उनका नहीं, लेकिन सर जिम्मेदारी नहीं उठाते, जिम्मेदारी नहीं उठाते। वो बड़े स्मार्ट वाले हुकूमत का हिस्सा है ना कि जिम्मेदारी नहीं उठाते। लेकिन आज अगर वो बैकफुट पे चले जाएं जरदारी साहब तो हुकूमत भी कहाँ होगी आपको भी पता है, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ आप लोगों पर है। बहरहाल हसन साहब, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि ये जो मुलाकात की ख्वाहिश ये रख रहे हैं अपने लीडर से, ये ख्वाहिश पूरी हो जानी चाहिए? हुकूमत बाजिद क्यों है, हुकूमत क्यों नहीं करवा रही मुलाकात? अगर कल ये एहतजाज हो जाता है, अब कल आने में कितने घंटे रह गए हैं, एहतजाज नहीं हो सकता। एक मैं आपको बता दूं, तो सर वो कह रहे हैं हमने करने, आप कह रहे नहीं करना, फिर होगा क्या? फिर तमाशा लगेगा खुदा ना ख्वास्ता मेहमानों के सामने। कानून अपना रास्ता लेगा सर, मेहमानों के सामने हम कानून और रास्ते दिखा रहे होंगे ना। हुकूमत है, आप भी होश के नाखून हैं, ये पीटीआई वाले भाई साहब जो बैठे हैं वो भी होश के। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। अच्छा, मशवरा क्या देते हैं हसन साहब? आप बताएं, आप बड़ी समझ बूझ रखने वाले बड़े जीरक सियासतदान है, क्या मशवरा इस टाइम पे? कारकुन हूं मैं, कोई मेरी जद्दोजहद 40 साल हो गए मुझे जद्दोजहद करते हुए, और मैं 2 महीने वजीर बना था। 40 साल मैंने ऑपोजिशन में धक्के खाए। अब मैं बात करूंगा तो मेरे भाई काटेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए नहीं बढ़ सकते, उनकी बात से नाराज ना हो जाएं। मैंने आपकी कोई बात नहीं काटी, आप खुल के बात करें। आप हमारे तादी, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो आपके लीडर हैं। जी मेरे लीडर मेरा खानदान है, आप क्यों उस परेशानी में क्यों जाते हैं? आप बार बार किसको यकीन दिला रहे हैं कि हम आपके साथ? नहीं, मैं आपको याद करूं कि आप आवाम और आप एक तादी हैं और हम इकट्ठे ये बोझ उठा के चल रहे हैं आवाम हुकूमत। सर हसन साहब बड़ी बात कह गए आपको। जी जी हसन साहब, अच्छा, गुजारिश ये है कि दोनों के अदवार में हम विक्टिम रहे हैं। मैं आज भी इनको ये बात कहता हूं कि हम जो मेरे बड़े गहरे कंसर्न हैं, पंजोता साहब ने कहा जी कि ये आईनी तरमीम और हम नहीं होने देंगे, मैं उससे दुगने जज्बे में कहता हूं कि हम ये करेंगे, और हम गैर आईनी तरीके से नहीं करेंगे, हम आईनी तरीके से करेंगे। जी पंजोता साहब, मैं आपकी बारी आने पे आपसे पूछूंगी। जी जी हसन साहब, प्लीज मुझे बात कर लेने दें। प्लीज। मुझे 45 साल के बाद अधूरा इंसाफ मिला है। क्या भुट्टो शहीद को जब बेगुनाह कहा गया, जब कहा गया कि भुट्टो शहीद को इंसाफ नहीं मिला था, क्या उनकी सजा अंडू नहीं करते ना? उनकी सजा अंडू कहते उसमें कि उन जजेस को कब्रों में से निकालो और चौक में उल्टा लटका दो। हमें भी ठंड पड़ती, हम कहते जी कि इंसाफ हो रहा है, कोई उठ के हमारा भी इस्तकबाल करे। हमें तो जस्टिस मौलवी मुश्ताक जैसे शख्स जो थे, जो जिसकी अना की भेंट चढ़ गए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो,
क्या एक और साकिब निसार ला दें फिर खुश हो जाएंगे? एक और बंदियाल ला के खड़ा कर दें फिर खुश हो जाएंगे? अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम या आईनी इस्लाहत करना चाहती है और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी आए, तो क्यों नहीं इस बात को मानते? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए हुए 73 के आइन पे तो कहते हैं कि वो मुत्तफिका है। आज 18वीं तरमीम को तो कहते हैं कि वो आइन असली शक्ल में बहाल हुआ। आज ये बात तो तस्लीम करते हैं कि एनएफसी अवार्ड करने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आमरीयत के रास्ते रोके, सूबाई खुद मुख्तारियां और सूबाई शनाख्त देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक को मजबूत किया, ये तो मानते हैं। और जब हम कहते हैं कि एक आईनी अदालत का क़याम होना चाहिए जो कायदे आज़म से लेके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके बीबी शहीद से लेके आज आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तक ये विजन हमारा चला आ रहा है, आज कहा जाता है कि हमें ये बात मंजूर नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि हम आईनी तरमीम, आईनी इस्लाहत भी करेंगे और हम ये लोअर कोर्ट्स तक करेंगे। हम सेशन कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स के अंदर भी हम चाहते हैं कि क्रिमिनल अलहदा, क्रिमिनल अलहदा और सिविल कोर्ट्स अलहदा हो। चले जी पंजोता साहब, ठीक है हसन साहब, इन कोर्ट में मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है जी, चलिए जी ठीक है, कल की बात कर लेते हैं जरा, कल की। नईम पंजोता साहब, फिर कल आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं पूरी कौम को कहा जाता कि उन कैदियों का क्या कसूर है जो जेलों के अंदर साल साल से पड़े हुए हैं और उनके मुकदमात जो है वो इतने छोटे हैं कि उनकी साल सजा भी नहीं बनती। आसिफ अली जरदारी को 11 साल जेल में रखा जाता है, जिसकी टोटल सजा मिला के 3 साल नहीं बनती, उसको 11 साल तक रखा जाता है। आज मैं इमरान खान के लिए भी वही जज्बात रखता हूं कि उस शख्स को बतौर हवालाती नहीं रहना चाहिए, उसको नहीं रहना चाहिए। चलिए हसन साहब, मैं जरा नईम पंजोता साहब का कमेंट ले लूं, आखिरी 3 से 4 मिनट है जी। नईम पंजोता साहब, किरदार अदा करना चाहिए जी। हसन साहब ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट टेकन। नहीं चाहेगी क्योंकि कोई इस मुल्क के अंदर, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। जी नईम, अगर कल फिर एहतजाज आप लोग करेंगे तो उसमें किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हम तो आपको एहतजाज नहीं करने देंगे, मेहमान हमारे मुल्क में मौजूद हैं, हम मेज़बानी कर रहे हैं, ऐसे में एहतजाज करना आपका बनता है। अगर आप लोग एहतजाज करेंगे तो जाहिर बात है हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी, कानून हरकत में आएगा, पुलिस होगी, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो मेहमानों पे तासुर क्या जाएगा? देखें, हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे जी। और दूसरा, अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर वहाँ पर पूरी दुनिया से वज़राए आज़म आते हैं, सदूर आते हैं, तकरीरें हो रही होती हैं और बाहर एहतजाज हो रहा होता है, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में भी ऐसा कोई कदम नहीं है। हम कोई उनके खिलाफ नहीं कर रहे कि वो चाइना वाले या भारत का वजीर खारजा आपने बुलाया है या बाकी बुलाए हैं, तो हम चाहते हैं कि तो ये सारी दुनिया के सामने इनका ठीक है। नईम, जरा वक्त की कमी है, ठीक है जी, आखिरी 1 मिनट चल रहा है, ठीक है, ठीक है नईम, ठीक है नईम, ठीक है जी, ठीक है नईम, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वक्त की कमी है, जरा नासिर भट्ट साहब। इमरान खान का रवैया, पीटीआई का रवैया कि इस वक्त ये जो कुछ कर रहे हैं, कानून तो हरकत में आएगा। मुझे तो एक पहले आपको बताऊं कि इतनी ये जमात इतनी बिखर गई है, इनके लिए कोई बंदा ही नहीं आ रहा, ये खुद ही कल भाग जाएंगे। लेकिन अगर अवाम देख रही है कि इस मौके पे इनको क्या ये एहतजाज करना चाहिए, इनको तो साथ खड़े होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता। अगर ये नहीं कर रहे तो इनको ये बिल्कुल भूल जाएं कि रियासत जो है वो इनकी ब्लैकमेलिंग में आगे कोई ऐसी बात करेगी। तो सर आप क्लोजिंग का वक्त आ रहे हैं, ठीक है जी, चलिए क्लोजिंग का कहा जा रहा है, वक्त ऊपर चला गया। नहीं मुझे गंडापुर क्या था, मैं आऊंगा, मैं आके छुड़ा के ले जाऊंगा, टाइम आप हो गया, ठीक है जी, कराना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अवाम इनको समझ गया, अब मुझे ये यकीन है कि अवाम के लिए कल आएगी नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।